तो इस घटना के पीछे जरूर मुख्यमंत्री जी को अब चिंतन करने का समय आ गया है। राज्य के मुखिया जब पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है तो फिर 10 करोड़ आवाम की सुरक्षा पर तो थोड़ा प्रश्न चिन्ह जरूर लगता है। आक्रोश का एक सीमा होता है, उस सीमा के बाद जब वो आक्रोश जब फूटता है तो उसका परिणाम कुछ अलग ही होता है। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। नमस्कार, SBN न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप हमारे पीछे स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस तरह पिछले दिनों मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार के ऊपर जो एक युवक ने अचानक से हमला बोल दिया, जिसके बाद की मुख्यमंत्री की सुरक्षा में जो सुरक्षाकर्मी तैनात थे, सुरक्षा व्यवस्था में भारी चूक देखने को मिली। एक राज्य के मुखिया, उनके ऊपर जिस तरह से अचानक हमला बोला जाता है, नीतीश कुमार के ऊपर पहली बार ये हमला नहीं है। इससे पहले भी जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों के ऊपर जो उन्हें गोबर शिक्षक की संज्ञा दी थी, उससे हताश और नाराज शिक्षकों ने खगड़िया जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले पर जो जानलेवा हमला किया था, जिसमें वहां की पूर्व सांसद के पति रणवीर यादव ने मौके पर कमान संभालते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रक्षा की थी, जिसके बाद नीतीश कुमार की जान बच पाई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर जो हमला हुआ, ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार जो घटनाएं घटी है, किसी राज्य के एक मुख्यमंत्री जब खुद की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, मुख्यमंत्री जो कि खुद गृह मंत्री भी है बिहार के, उनके काफिले में उनकी सुरक्षा व्यवस्था में भारी चूक हुई, जिसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और कुछ पक्ष में और कुछ विपक्ष में बोले जा रहे हैं। जिस प्रकार से घटनाक्रम लगातार घट रही है, छात्र, युवा, सभी लोग मुख्यमंत्री से खासा नाराज दिख रहे हैं। यहाँ तक कि आंगनबाड़ी सेविकाएं हो या कई अन्य बिहार के कर्मी हैं, वो भी मुख्यमंत्री के नीतियों से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में एक मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरह का हमला, क्या मानते हैं, लोकतंत्र के ऊपर खतरा मंडराने लगा है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद पासवान जी। प्रमोद जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले पर इतना बड़ा हमला, उनकी सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक, क्या मानते हैं लोकतंत्र पूरी तरह से खतरे में है? सबसे पहले धन्यवाद पवन बाबू। और जिस प्रकार से ये दूरदर्शन में फेसबुक के माध्यम से हमने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी पर हमला करने का प्रयास किया गया, सबसे पहले तो लोक जनशक्ति पार्टी इस घटना की घोर निंदा करती है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा हृदय सम्राट आदरणीय चिराग पासवान जी भी इस पर अपनी निंदा प्रकट कर चुके हैं। तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सबसे पहले इस प्रकरण की घोर निंदा करती है और साथ साथ यह भी सोचने की बात है कि जिस प्रकार से ऐसा अगर घटना होता है तो इस घटना के पीछे जरूर मुख्यमंत्री जी को अब चिंतन करने का समय आ गया है, क्योंकि गृह विभाग भी उन्हीं के पास है। तो सुरक्षा में कहाँ से चूक हुई, क्योंकि जब हमारे राज्य के मुखिया जब पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है तो फिर 10 करोड़ आवाम की सुरक्षा पर तो थोड़ा प्रश्न चिन्ह जरूर लगता है। इसके साथ साथ यह भी देखना जायज़ है कि आखिर जनता के बीच आक्रोश क्यों है, यह भी चिंतन करने का समय है। जिस प्रकार आज पवन बाबू देख रहे हैं कि सड़कों पर चाहे वो आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका हो, वो अपने संघर्ष के लिए लड़ रही हैं, उनमें आक्रोश है। चाहे STET के शिक्षक अभ्यर्थी हो, वो सड़कों पर लड़ रहे हैं, उनके अंदर में आक्रोश है। चाहे NTPC रेलवे का छात्र हो, वो अपने हक के लिए सड़कों पर लड़ रहे हैं, उनके अंदर में आक्रोश है। चाहे आप ब्लॉक में देख लीजिए, जिस प्रकार से गरीब गुरबा जनता अपने काम के लिए जाते हैं, उनका लगातार जाते हुए उनका जूता घिस रहे हैं, लेकिन किसी भी पदाधिकारी के कान पर जू नहीं रेंग रहा है, ये भी एक आक्रोश का बात है। जिस प्रकार अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार और जिस प्रकार मोटेशन जमाबंदी
या फिर उसका वंशावली या जो भी बोलिए, कोई भी काम के लिए गरीब गुरबे जनता का जूता घिस रहा है, लेकिन पदाधिकारियों के कान पर जू नहीं लग रहे, उसका आक्रोश है। इसके अलावा आप और भी स्वास्थ्य विभाग जाइए, वहाँ गरीब गुरबों को कोई इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं है। जिस प्रकार से शराबबंदी, जिसको कि ये ईगो का प्रश्न बना करके शराबबंदी के नाम पर लाखों गरीबं को जेल में भेजने के लिए उसको प्रताड़ना देने का काम किया गया है, बेगुनाह को, तो ये भी एक जो है आक्रोशपूर्ण काम है। तो आक्रोश का एक सीमा होता है, उस सीमा के बाद जब वो आक्रोश जब फूटता है तो उसका परिणाम कुछ अलग ही होता है। तो इसलिए अब ये समय है हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को यह चिंतन करने का कि आखिर ये जनता के बीच में आक्रोश क्यों है और कैसे है। उनकी कार्यशैली से जनता क्षुब्ध है। आज बिहार की जनता सड़कों पर अपने हकूक रोजी रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। जिस प्रकार से आए दिन पूरे बिहार में लगातार बेतहाशा अपराध में का ग्राफ बढ़ा है, जिस प्रकार से डकैतियां बढ़ी है दिन दहाड़े, जिस प्रकार से दलित उत्पीड़न का मामला बढ़ा है, जिस प्रकार से कमजोर वर्ग की महिलाओं, हमारी बच्चियों के सुरक्षा का सवाल है, जिस प्रकार से बलात्कार की घटना बढ़ी है, तो ये सारे कहीं ना कहीं मिलजुल करके पूरे बिहार आज जो है वह एक आक्रोश के मूड में है, जिसको कि इससे भी जोड़ के देखा जा सकता है। तो यह चिंतन का विषय है कि मुख्यमंत्री महोदय को इस बात का चिंतन करना चाहिए कि आखिर ये आक्रोश जो है यह जनता के बीच क्यों है और इसको कैसे समेटा जाए। अगर वक्त रहते नहीं समेटा जाएगा तो फिर आने वाले दिनों में तो फिर संवैधानिक रूप से जब चुनाव का माहौल बनेगा तो चुनाव में तो जनता इन्हें सबक जरूर सिखाएंगी। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि चाहे जो भी हो, आज जनता के ये नकारे हुए मुख्यमंत्री है, तीसरे नंबर पर इनकी पार्टी है, ये बैसाखी के सहारा पर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये पूरे 10 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं। इसलिए ऐसी घटना का लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसका घोर निंदा करती है और आपके माध्यम से भी यह अपील करती है, कोई भी घटना का इस प्रकार से प्रारूप नहीं होना चाहिए। सारी जनता को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है कि वो अपना जो भी हो उसको जो है लिखित रूप से पत्राचार करके, धरना देके, प्रदर्शन करके, अपना गुहार लगा करके मांग सकते हैं। लेकिन कोई भी पार्टी, कोई भी लोग ऐसी घटना पर बहुत शर्मिंदगी है और ऐसी घटना की निंदा करती है। घटना के बाद जिस तरह से लगातार कई तरह के तथ्य सामने आए, कुछ लोगों की ओर से यह भी कहा गया कि जिस युवक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर हमला किया, वो युवक विक्षुब्ध मानसिकता वाला था, उसकी इलाज पहले से चल रही थी। दूसरी ओर कुछ लोगों की ओर से इसे विपक्ष की राजनीति का भी हिस्सा करार दिया गया और कुछ लोग इसे रोजगार से वंचित, किसी समस्याओं से पीड़ित युवक की हताशा को दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। मीडिया में अलग अलग तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। और जहां तक की बात रही, चाहे वो बेरोजगार अप्रेंटिस छात्र हो, चाहे वो एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी बहाली के छात्र हो, उसके अलावा जो शिक्षक, नियोजित शिक्षक, वित्त रहित शिक्षक, सांख्यिकी स्वयंसेवक, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, इन सभी का जो मुद्दा हो, चाहे वो थाने में, जिस प्रकार से थाने में अफसरशाही जो बढ़ी है, सरकारी कार्यालयों में अफसरशाही का मामला देखने को मिलता है, क्या ये प्रतीक है जो जनता क्षुब्ध है उसका एक प्रतीकात्मक रूप बख्तियारपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर जो हमला है उस रूप में देखा गया। सबसे पहले पवन बाबू तो यह बात जान लीजिए कि सुरक्षा का जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री के हाथों में है, गृह विभाग उनके हाथों में है। सुरक्षा में कहाँ चूक हुई, या जैसा कि आपने कहा कि विपक्ष पर भी ऐसा सुना जा रहा है कि विपक्ष पर भी निशाना साधा जा रहा है, तो सुरक्षा का तो सारा जिम्मेदारी उनके अंदर में है। वो इस बात की जांच मैक्रो लेवल तक करा करके उसको प्रदर्शित कर देना चाहिए कि आखिर बात क्या है। और जहां तक बात है क्या कि हाँ, पूरे बिहार में रोजी रोटी, रोजगार, इसके लिए युवा, महिला, बच्चे सब जो है संघर्ष कर रहे हैं। आज जो है देख लीजिए आप यहाँ पे, आज ये मुंगेर का ही ले लीजिए,
अभी तक देखिए छात्रों को जो है वो स्नातक का परीक्षा का एडमिशन करा लिए, लेकिन परीक्षा की अवधि नहीं निकली है। तो इस प्रकार से उसके बाद जिस प्रकार से बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी है, जिस प्रकार से लोगों में एक कहीं पर भी किसी भी कार्यालय में जाने के बाद जब उनका काम नहीं होता है संवैधानिक रूप से, तो उनमें निराशा का भाव जगता है। आज थाना ही क्या ही बात लीजिए, थाना में कोई भी एफआईआर कराने जाइए तो थाना में भी है, वहां पर जो देखा जाता है कि उसमें भी जो है गरीब गुरबे जनता की बात को अनसुनी की जाती है। तो ये सारे तो माहौल तो एक क्रिएट हो पूरे बिहार में है कि सुरक्षा हो। सुरक्षा का जहां तक बात है तो सुरक्षा के बात के लिए मुख्यमंत्री चूंकि खुद पावरफुल हैं, वो सबसे बड़े हमारे संवैधानिक दर्जा में बड़े पद पर आसीन हैं, वो गृह विभाग उनके अंदर में है, इसलिए वो हर प्रकार से कोई भी बने सीबीआई के द्वारा हो या किसी के द्वारा हो, वो माइक्रो लेवल तक जाकर के इसका इन्वेस्टिगेशन कराए और इन्वेस्टिगेशन करा करके दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, ये बिहार के जो युवा जनता जितने भी हैं, उनको जो ये अपने कार्य के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने हक हकूक के लिए, चाहे शिक्षक हो, चाहे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे ब्लॉक का चक्कर हो, चाहे अंचल कार्यालय का चक्कर हो, चाहे नगर परिषद कार्यालय का चक्कर हो, चाहे थाना का चक्कर हो, लगाते लगाते लोग जब परेशान हुए तो ये आक्रोश की मुद्रा बनती है। और यह आक्रोश का मुद्रा जो है वह वही जो है यह आक्रोशित भाव को ही प्रदर्शित करता है। वैसे मुख्यमंत्री जी तो स्वयं सक्षम है, वो इस बात पर भी जरूर चिंतन करते होंगे कि आखिर सुरक्षा में चूक कहां से हुई और इसका जरूर वो जांच कराएंगे। लेकिन यह घटना एक निंदनीय है, यह घटना की जितनी निंदा की जाए वह कम है। इस घटना के बाद जो परिस्थितियां नजर आ रही है, जिस तरह की बातें निकल के आई हैं, क्या उन बिंदुओं पर, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे युवाओं के भविष्य के सवाल को लेकर हो, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इन सबों के ऊपर भी मंथन करने की आवश्यकता है? निश्चित रूप से अभी समय है, निश्चित रूप से यह तो मंथन करने की आवश्यकता बहुत, सबसे ज्यादा जरूरी तो यही मंथन करने की आवश्यकता है कि लोगों को अच्छा शिक्षा कैसे मिले, लोगों को रोजगार सुविधा मुहैया कैसी कराई जाए, कितना से कितना ज्यादा इंडस्ट्री और फैक्ट्री लगाया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके, कैसे हमारे युवाओं को सबल बना करके अपने बिहार में उनके युवाओं के श्रम शक्ति को उपयोग में लाया जाए। निश्चित रूप से कैसे एसटीटी शिक्षकों को बहाल करके एक सुयोग्य शिक्षक स्थापित करके बिहार में शिक्षा का वातावरण तैयार किया जाए, कैसे आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को उनको शिक्षित करके उनको जो कि गरीब गुरबे वंचित समाज के लोग हैं उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा स्कूल तक जोड़ने का काम किया जाए। ये तो निश्चित मंथन करने की बात है, क्योंकि अगर ये निश्चित देखिए सबसे बड़ा बात है कि विल पावर और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन अगर जिनके अंदर में है वो जो जरूर करेंगे। अगर जो केवल सत्ता स्वरूप में सत्ता लोलुपता के कारण से अगर पद पर हैं, चूंकि ऐसा देखा गया है कि इस बार तो बिहार की जनता ने उनको तीसरे पायदान पर रखा, वो तो मर्सी पर मुख्यमंत्री हैं किसी पार्टी के, तो वो तो बैसाखी के सहारे पर चल रहे हैं। लेकिन फिर भी कम से कम अभी भी समय रहते हुए जनता की भावनाओं को कद्र करते हुए उनका जो हक हकूक अधिकार है उन पर संज्ञान में लेते हुए अगर अपने पूरे बिहार के पदाधिकारियों को अगर वो टाइट कर दे और जनता की बातों को सुन करके उनका अगर क्रियान्वयन करने लगे तो हो सकता है आने वाले दिन में शायद सुशासन बाबू का यह जो है कुछ इसमें सुधार हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में बने रहे। जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जो घटना घटी है, जो धक्का मुक्की की घटना घटी है और इसके बाद जो राजनीतिक परिस्थितियां पैदा हुई है, जो बिहार की सुरक्षा और बिहार की जो करोड़ों जनता की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, इसको लेकर जो मंथन किया जाना चाहिए, युवाओं के रोजगार की बात हो, चाहे शिक्षकों, आंगनबाड़ी सेविकाओं, वितरित शिक्षकों, नियोजित शिक्षकों या आशा कार्यकर्ताओं, इन सबों का जो मामला है, इन सबों के ऊपर फिर से ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि जो आक्रोशित जनता है उनके आक्रोश को कम कर लोकतंत्र को बचाने का एक सफल प्रयास किया जाना चाहिए। आप बने रहें हमारे साथ, लगातार हम इसी प्रकार के सवालों को लेकर आप लोगों के बीच आते रहेंगे। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।